मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक एलियन ने चांद को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। अब हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत नील बच्चे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं आता होता। स्कूल उन्हें एक ऐसी क्लास में भेज देता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूजर्स थे। सब लोग इनकी हरकतों की वजह से तंग थे और इनका मजाक बनाया करते थे। इवन उन्हें उस स्कूल में भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी और पहाड़ के पास एक पुराना सा रूम उनका क्लासरूम था। इनका टीचर कौन है ये जान के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वही एलियन है जिसने चांद को तबाह किया है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि वो एलियन इनका टीचर क्यों है। दरअसल उस एलियन ने इन स्कूल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं बच्चों को 1 साल तक पढ़ाऊंगा। वो स्कूल वालों से कहता है कि अगर आपका कहना है कि बच्चे बहुत शरारती हैं तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे भी बाहर निकाल मारे, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं इनको कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर ये लोग मुझे मार सके या क्लासरूम से बाहर निकाल सके तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इसके अलावा इस क्लास का एक असिस्टेंट टीचर भी होता है जो कि इस क्लास को ट्रेन किया करता था। वो एक बहुत अच्छा सोल्जर भी था। वो आकर भी क्लास को समझाता है कि तुम लोगों का काम इस एलियन को मारना है। ये एलियन बहुत पावरफुल है और तुम लोगों का दुश्मन है। तुम लोग कभी भी इस पर तरस मत खाना। तुम लोगों को जल्द से जल्द इसे यहाँ से भेजना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें, और जो इसे मार डालेगा या इस दुनिया से बाहर निकाल देगा उसे 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। असिस्टेंट टीचर बताता है कि इसके भागने की स्पीड बहुत ज्यादा है और तुम लोग कभी भी नहीं इसको पकड़ पाओगे, लेकिन तुम लोग फिर भी अपनी बेस्ट ट्राई देना। और सोल्जर यानी असिस्टेंट टीचर के पास एक बॉक्स भी होता है जिसमें बहुत एडवांस वेपन्स थे, लेकिन उस एलियन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता है और गन उठाकर अपने ही टेंटिकल को शूट कर लेता है। उसका टेंटिकल टूटकर नीचे गिर जाता है और उसे कोई पेन नहीं होती। यहाँ हमें पता चलता है कि वाकई कितना स्ट्रॉन्ग था। इसमें एक और एबिलिटी ये थी कि इसके बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर जाते थे, लेकिन इसकी वजह से उसको एक नुकसान भी है कि जितनी वो पावर लगाएगा अपने बॉडी पार्ट्स रीग्रो करने में, उतनी उसकी स्पीड में कमी आती जाएगी। अब नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट्स का इस एलियन टीचर के साथ पहला दिन था और वो सब अपने अपने तरीके से इसको शूट करने लगते हैं, लेकिन कोई भी बुलेट इस एलियन टीचर को हिट ही नहीं कर पाती। उसी क्लास के लिए गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी असिस्टेंट भी हायर करती है जो कि बहुत अच्छी निशानेबाज भी थी। उसी क्लास में एक लड़का नागिसा भी था। वो अपनी डायरी में उस एलियन टीचर के बारे में कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था, जिसकी हेल्प से वो एक दिन उस एलियन टीचर को मार सके। लेकिन तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लान में शामिल हो जाओ, हम उसे मिलकर मारेंगे। अब वो उसे एक चाकू देकर उस एलियन के पास भेजते हैं। वो जैसे ही उस एलियन के पास जाता है और उसे स्टैब करने वाला होता है तो वो एलियन उसके पास ग्रेनेड देख लेता है और इसी चक्कर में वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे एलियन मर गया हो। वो लड़के भी काफी खुश थे कि अब हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि नागिसा के ऊपर एक अजीब सी कवरिंग है और उसे ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी उस कवरिंग को देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एलियन टीचर नजर आता है, यानी वो मरा नहीं था। इनफैक्ट ये कवरिंग भी उस एलियन की स्किन थी जो कि वो हर साल शेड किया करता था। वो बहुत गुस्से में होता है और उसका स्किन कलर